श्री गुरुदेव दत्त। आप सबका मेरे दैवी कृपा इस YouTube चैनल पर पूरे मन से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है? हमारे शास्त्रों, पुराणों और संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य रत्न कहा है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, और यह जन्म यूं ही नहीं मिलता, बल्कि यह पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों, पुण्यों और ईश्वर की कृपा का परिणाम होता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मनुष्य का जन्म ही क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईश्वर ने संसार में अगणित प्राणी बनाए हैं। कोई उड़ता है, कोई दौड़ता है, तो कोई तैरता है। लेकिन सोचने समझने, भेद करने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की शक्ति सिर्फ मनुष्य को दी गई है। यही कारण है कि मनुष्य का जन्म सबसे अनोखा और सबसे ऊंचा माना गया है। मनुष्य जन्म आत्म चेतना के लिए मिलता है। पशु पक्षी अपनी प्रवृत्तियों तक सीमित होते हैं, लेकिन मनुष्य को विचार, विवेक और अंतरात्मा का उपहार मिला है। यह जन्म हमें इसलिए मिलता है ताकि हम सिर्फ खाना पीना और जीना न करें, बल्कि अपने अस्तित्व का अर्थ समझे। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। मनुष्य का जन्म इसलिए भी मिलता है ताकि हम ईश्वर का स्मरण कर सके, भक्ति का मार्ग चुन सके और आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सके। अन्य योनियों में यह क्षमता सीमित होती है। इसलिए मनुष्य जन्म को मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा गया है। ईश्वर हमें मनुष्य बनाकर इसलिए भेजते हैं ताकि हम अपने पिछले जन्मों के अपूर्ण कर्मों को सुधार सके, अपनी गलतियों को ठीक कर सके, अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवार सके और जीवन के उद्देश्य को समझते हुए जी सके। मनुष्य जन्म ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता सबसे अधिक है। इसलिए कहा गया है, कर्म ही मानव का धर्म है। मनुष्य की विशेषता है कि वह अपनी गलतियों से सीख सकता है, अपने स्वभाव को बदल सकता है और अपने जीवन को सजा सकता है। प्रत्येक दुख, संघर्ष और परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम सीख लेते हैं तो जीवन ऊंचा उठता जाता है। यही सीखने की क्षमता मनुष्य की आध्यात्मिक रूप से प्रगति करवाती है। ईश्वर ने मनुष्य को प्रेम, करुणा, क्षमा और समर्पण जैसी अनूठी भावनाएं दी है। ये भावनाएं हमें दूसरों की सहायता करने, परिवार और समाज को जोड़ने और मानवता को आगे बढ़ाने का मौका देती है। इन सब का उद्देश्य यही है कि मनुष्य ईश्वर की बनाई दुनिया में संतुलन और सद्भाव बनाए रखे। इस जीवन में हमें अलग अलग परिस्थितियाँ मिलती है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी सफलता तो कभी असफलता। ये सब परीक्षाएं हैं जहाँ देखा जाता है कि क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। क्या हम लोभ, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठ पाते हैं और क्या हम सत्य और धर्म के मार्ग पर टिके रहते हैं।
मनुष्य जन्म हमें इन परीक्षाओं को पार कर आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठने का अवसर देता है। हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि मोक्ष अर्थात जन्म मरण से मुक्ति सिर्फ मनुष्य जन्म में ही संभव है, क्योंकि मनुष्य सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, आत्मा के मार्ग को समझ सकता है और भक्ति, साधना और सेवा कर सकता है। इसलिए यह जन्म बेहद मूल्यवान है। मनुष्य जन्म कोई साधारण बात नहीं है। यह ईश्वर का दिया हुआ सुनहरा अवसर है अपने कर्म को सुधारने का, आत्मा को शुद्ध करने का, भक्ति करने का, सही मार्ग पर चलने का और अंत में मोक्ष प्राप्त करने का। हम इस धरती पर किसी संयोग से नहीं आए हैं। हम सभी को एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया है। जो इस उद्देश्य को समझ लेता है, उसका जीवन सच में सफल हो जाता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री गुरुदेव दत्त। जय सच्चिदानंद।